आदाब, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपके साथ अब्दुल वाजिद। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने वीरांगनाओं के मुद्दे को लेकर सरकार और सीएम पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है वीरांगनाओं को सुना जाना चाहिए था, उनकी मांगों को मानना या नहीं मानना ये बात का मुद्दा है। जहां तक नौकरियों की बात है, किसी को एक दो नौकरी देने से बदलाव आने वाला नहीं है। मुद्दा मार्मिक है तो उसे उसी तरह में डील भी करना चाहिए। हम अगर किसी को कुछ नहीं भी देना चाहें तो बैठकर मिलकर संवेदनशील होकर समझाए, मामला बेहतर बन सकता है। ये बात पायलट ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान की। पायलट ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इसमें कांग्रेस, बीजेपी या जनता दल या इस प्रकार की बातें करनी चाहिए, क्योंकि ये देश एक दल का नहीं है, ये पूरे भारतवासियों का है। हमारी फौज पूरे देश की रक्षा करती है। हमारे सैनिक सरहद पर खड़े होकर गोली खा रहे हैं और गोली खाने को तैयार है। वो किसी जाति, धर्म या विचारधारा के लिए नहीं, पूरे देश के लिए खड़े हैं। उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए और ऐसा लगना भी नहीं चाहिए। अगर कोई गलतफहमी है और मांगे ज़्यादा कर ली तो बैठकर समझाया होता तो बेहतर समाधान निकल सकता था। पायलट ने कहा, आज भी मानता हूँ कि कोई छोटी मोटी मांगे हैं, किसी की सड़क का है तो चारदीवारी का है, मूर्ति का है, उसे हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि देश में ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि वीरांगनाओं की बात हम सुनने को ही तैयार नहीं है। बात को मानना अलग बात है, लेकिन इसे सुनने में ईगो सामने नहीं लाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, वीरांगनाएं मेरे घर आई, वे भावुक थी, उनकी बात को सुना। महिला है, भावुक है, उनकी मानसिक हालत क्या होगी, बड़ी संवेदनशीलता से उनकी बातों को सुना जाना चाहिए था। अगर नहीं भी करना चाहे तो भी उन्हें बैठकर समझाकर बेहतर तरीके से मामले का समाधान निकाला जा सकता था। पायलट ने कहा, वीरांगनाओं के मुद्दे पर कभी भी किसी व्यक्ति को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों ने वर्दी पहनकर देश की सेवा की है, जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, शहादत दी है, उन लोगों की तुलना नहीं हो सकती। उन लोगों के परिजन देश की संपत्ति है, जिन्हें सहज कर रखना हर सरकार, हर नागरिक और हम सब की ड्यूटी है। पायलट ने कहा, तीनों महिलाएं मेरे पास भी आई थी। वो बहुत उत्तेजित थी, वो बहुत दुखी थी। मैंने उन्हें खाना खिलाया, जूस पिलाया। कारण कोई भी हो, अगर कोई वीरांगना अपनी बात को रखती है, उनकी बात को हम माने या नहीं माने ये बात का विषय है। उनके साथ जो व्यवहार पुलिस ने किया उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी नागरिक के साथ ये व्यवहार नहीं किया जा सकता। कोई कारण रहा हो, उनकी मांगे मानना या नहीं मानना बात का विषय है, लेकिन इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। किसी व्यक्ति ने उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया और करवाया है, उस पर जांच करवा कर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आज भी उस बात पर कायम हूँ। पायलट ने वीरांगनाओं को धरने से उठाने को भी गलत बताते हुए कहा कि हर व्यक्ति को धरना देने, प्रदर्शन करने और अपनी बात रखने का अधिकार है। इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनकी बातों को सुनना जरूरी था। मेरा घर कोई मेरा नहीं है, सरकार का घर है। उनके परिजन जो हैं वो इस देश की संपत्ति हैं। मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे पर कभी भी और किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। गलतफहमी है या कुछ ज्यादा कोई मांगने की बात भी करता है तो बैठ के शांति से समझाया जाता पहले, तो मैं समझता हूँ इस पूरे मसले को एक बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। लेकिन उनकी बातों को सुनना जरूरी था। आप सभी जानते हैं कि ये तीनों जो महिलाएं हैं ये मेरे घर भी आई थी और मेरा घर कोई मेरा नहीं है, सरकार का घर है। वो मेरे पास आई थी, मैंने उनकी बातों को सुना। मेरे घर पे आई, मैंने उनको खाना खिलाया, जूस पिलाया और बहुत उत्तेजित थी, बहुत दुखी थी। और उनके परिजन जो हैं वो इस देश की संपत्ति हैं। उनको संयोजे रखना, उनको मान सम्मान देना, उनके हर तरह मदद करना, ये हर सरकार, हर संस्था, हर नागरिक, हम सभी का कर्तव्य है। मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे पर कभी भी और किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों ने वर्दी पहनकर इस देश की सेवा करने का काम किया और सुप्रीम सैक्रिफाइस जिन्होंने किया है, अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले जो लोग, जो इस देश के कारण शहादत उन्होंने दी है, उन लोगों की तुलना करना ही संभव नहीं है। और उनके परिजन जो हैं वो इस देश की संपत्ति हैं। उनको संयोजे रखना, उनको मान सम्मान देना, उनके हर तरह मदद करना, ये हर सरकार, हर संस्था, हर नागरिक, हम सभी का कर्तव्य है। और मांगें कितनी जायज़, कितनी संभव हैं, कानूनी, संवैधानिक जो भी मसले हैं वो हम सुलझा सकते हैं, आज नहीं तो कल। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेजबान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज।